बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब में हेल्थ कार्ड की तकसीम का मामला। हेल्थ कार्ड की तकसीम पर काबीना के इजलास में एतराज़ात उठा दिए गए हैं। हेल्थ कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, कहाँ तकसीम हो रहे हैं, सीनियर अराकीन की जानिब से गिला किया गया है। हेल्थ कार्ड की तकसीम पर अवामी सतह पर मकबूलियत भी ना मिल सकी। सीनियर अराकीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। मजीद क्या क्या शिकायत हैं इन सीनियर अराकीन को जानते हैं। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी कज़ाफी भट्ट बताइएगा। देखिए जी, काबीना के जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बनाया गया है वो बुनियादी तौर पर इसी वजह से बनाया गया है कि काबीना के जो दो सीनियर वज़रा थे उनकी जानिब से इजलास के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए कि ये कार्ड कब, कहाँ और कौन तकसीम कर रहा है एतमाद में नहीं लिया जाता। हमारा सबसे बड़ा मंसूबा है अवामी, लेकिन हम इसके फ़वाइद ही हासिल नहीं कर पा रहे हैं और इसकी मुनासिब तशहीर भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर खासी बहस भी हुई। इन दोनों वज़रा को बाकी काबीना के अरकान ने समझाया कि इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए, बल्कि इसके ऊपर मिलकर काम कर लेते हैं। जिसको कार्ड मिल रहे हैं इसके ऊपर मत जाया जाए, लेकिन तशहीर के ऊपर जो है वो दोबारा से गौर फिक्र कर लेते हैं। और ये तय किया गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के हवाले से कवरेज प्लान मुरतब किया जाए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज काबीना के अंदर ये फैसला किया गया कि इस कार्ड की ज्यादा से ज्यादा तशहीर की जाएगी अवामी सतह पर। और एक अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के लिए स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है। महकमा खजाना ने स्पेशल जुडिशल अलाउंस का बजट भी जारी कर दिया है। हाई कोर्ट के जजेस और मातहत अदलिया को स्पेशल जुडिशल अलाउंस मिलेगा। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला ने जुडिशल अलाउंस की मंजूरी दे दी है। तफसीली तौर पर जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिए। जी, महकमा खजाना पंजाब ने आला अदलिया, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मंजूरी दी है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब तमाम जजेस जो है, हाई कोर्ट के जजेस, सेशन कोर्ट के जजेस जो है और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी जो दफ्तरों में काम करने वाले अदालती अमला है, उनको भी बुनियादी तनख्वाह का 1.5 गुना जो है वो बतौर स्पेशल जुडिशल अलाउंस मिलेगा। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है, गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी है, पंजाब हुकूमत ने अप्रूवल दे दी है और महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और महकमा खजाना ने इस हवाले से बजट भी जारी कर दिया है। जी ऐसे खोकर बहुत शुक्रिया। डीसी लाहौर की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पेशी। नामुनासिब लिबास पर अदालत का इशारे बरहमी। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने इस्तफसार किया कि आपको मालूम है आप कहाँ खड़े हैं। रात को जैसे सोए सुबह उठ के उसी लिबास में अदालत आ गए। कल कोई बयान पहनकर अदालत आ जाएगा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हुए कहा कि मुदस्सिर रियाज डीसी के ओहदे के लिए मौजू नहीं है, साहब बहादुर को किसी और काम पर लगा दिया जाए। डीसी लाहौर ने पहले कहा कि उनके पास यही लिबास है, बाद में अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को अदालतों में पेश होते वक्त मुनासिब लिबास से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। डीसी लाहौर शलवार कमीज और पिशावरी चप्पल पहनकर पेश हुए। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने डीसी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप नामुनासिब लिबास में अदालत आ गए हैं। सुबह उठे और उसी लिबास में अदालत पेश हो गए। डीसी ने जवाब दिया कि उनके पास यही सूट है। अदालत ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि क्या इस तरह अदालत में पेश होते हैं? आप जैसे ऑफिसर को तो इस ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। डीसी लाहौर ने गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। दोबारा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी जवाद फरीक मलिक डीसी लाहौर के हमरा पेश हुए। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि जरा उनके जूते देखें, ये आपके डिप्टी कमिश्नर हैं। हो सकता है ये एक अच्छे ऑफिसर हों, लेकिन इन्हें सूबे की सबसे बड़ी अदालत में पेश होने की सेंस ही नहीं। हमारे इस्तफसार पर कहते हैं कि एक ही लिबास है, आपको बुलवाया है, हो सकता है उनके दिमाग दुरुस्त हो जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने इस्तदा की कि एक मौका दे दिया जाए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने कहा कि अल्फाज के चुनाव और लिबास से ही अदालतों के एहतराम का पता चलता है। कल को कोई बनियान पहन कर आ जाएगा। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि डीसी इस ओहदे के लिए मुनासिब नहीं, साहब बहादुर को किसी और जगह काम पर लगाते। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक ने एक बार फिर गैर मशरूत माफी की इस्तदा की। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने कहा कि फिलहाल डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर को अभी कुछ नहीं कहते। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि आप अदालतों में पेश होने से मुतालिक मुनासिब लिबास बारे नोटिफिकेशन जारी करें। इस केस को फिलहाल मुलतवी कर रहे हैं। अभी लाहौर की देही आबादियों वालों की भी सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने सड़कों की तामीर के लिए बजट मुख्तस कर दिया है।
آپ کو بتائیں کہ لاہور کے دیہی آبادیوں میں سڑکوں کو تعمیر کیا جائے گا۔ لاہور، ساہیوال اور فیصل آباد ڈویژن میں دیہی علاقوں تک رسائی کے لیے سڑکوں کی تعمیر پر پنجاب حکومت نے 3 ارب 90 کروڑ 90 لاکھ کی منظوری دے دی۔ لاہور، قصور، ننکانہ، اکاڑا، شیخوپورہ، ٹوبہ، جھنگ، فیصل آباد کے دیہی علاقوں تک سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی۔ رواں مالی سال منصوبے کے لیے 2 ارب 65 کروڑ کی رقم جاری کی جائے گی۔ لاہور، ساہیوال اور فیصل آباد کی 42 اسکیمیں اس منصوبے کے تحت مکمل کی جائیں گی۔ منصوبے کے تحت صرف انہیں سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی جہاں گزشتہ 4 سال سے روڈ کی تعمیر نہیں ہوئی۔ لاہور ڈویژن میں 1 ارب 39 کروڑ کی لاگت سے دیہی علاقوں تک رسائی کے لیے 91 کلومیٹر طویل 12 سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی۔ فیروزپور روڈ پر 1000 بیڈز کے اسپتال کا منصوبہ سست روی کا شکار، بیوروکریسی کی سد مہری کے باعث منصوبے میں تاخیر کا خدشہ ہے۔ فیروزپور روڈ پر 1000 بیڈ کے ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار ہونے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فیروزپور روڈ پر کوٹ لکھپت سبزی منڈی کی جگہ نئے ہسپتال کی تعمیر کے لیے رواں سال کام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بیوروکریسی نے وزیر اعلیٰ کے اعلان کو ہوا میں اڑا دیا۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو نے ابھی تک اس ہسپتال کو زمین ہی الاٹ نہیں کی، جبکہ محکمہ خزانے میں ہسپتال کی تعمیر کے لیے بجٹ جاری کرنے کا کوئی ریفرنس تاحال نہیں پہنچا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے نئے ہسپتال کی تعمیر کے لیے سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایف بی آر نے پنجاب صاف پانی کمپنی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ کارپوریٹ ٹیکس آفس کی ٹیم نے صاف پانی کمپنی کے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ ایف بی آر نے ود ہولڈنگ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر پنجاب صاف پانی کمپنی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق پنجاب صاف پانی کمپنی نے مختلف کانٹریکٹرز کو ادائیگی کرتے وقت ایف بی آر کو ود ہولڈنگ ٹیکس قیمت میں ادائیگیاں نہیں کی تھی۔ ایف بی آر نے 17 کروڑ 60 لاکھ روپے کی عدم ادائیگی پر صاف پانی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمد کر کے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ پنجاب صاف پانی کمپنی کے ذمے سال 2016 کا ود ہولڈنگ ٹیکس واجب الادا تھا۔ کارپوریٹ ٹیکس آفس کی ٹیم نے ایجرٹڈ نوٹ پر بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹس منجمد کیے۔ کمشنر انفورسمنٹ خالق فاروق میاں کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر نوید اختر کی سربراہی میں پنجاب صاف پانی کمپنی کے خلاف کارروائی کی گئی۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت پولیس کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی آپریشن صاحبزادہ شہزاد سلطان نے شرکت کی۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر، ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب سہیل اختر سکھیرا نے بھی شرکت کی۔ سی سی پی او کی پولیس نفری کی تعداد سمیت محکمانہ امور بارے بریفنگ۔ تفتیشی افسران کی کارکردگی میں بہتری کے لیے کاسٹ آف انویسٹیگیشن بڑھانے پر غور کیا گیا ہے۔ انویسٹیگیشن ونگ میں نفری مقدمات کی شرح کے مطابق کی جائے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اور اب بات کریں گے ملک بھر میں یکساں قومی نصاب کے نفاذ کے معاملے پر۔ حکومت نے پرائیویٹ پبلشرز کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ پرائیویٹ پبلشرز کو بغیر اجازت کتابیں پرنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف این او سی حاصل کرنے والے پبلشرز کتابیں پرنٹ کر سکیں گے۔ پبلشرز کو کتابیں چھاپنے کے حوالے سے پی سی ٹی بی سے این او سی لینا لازمی ہوگا۔ ملک بھر میں یکساں قومی نصاب کے نفاذ کے بعد رواں سال پرائیویٹ پبلشرز کو بغیر اجازت کتابیں پرنٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف این او سی حاصل کرنے والے پبلشرز کتابیں پرنٹ کر سکیں گے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پبلشر کو این او سی جاری کرے گا۔ پرائیویٹ پبلشرز کو کتابیں چھاپنے کے لیے پی سی ٹی بی سے اجازت لینا ہوگی۔ پرائیویٹ پبلشرز پی سی ٹی بی کی جاری کردہ ہدایت کے مطابق کتابیں شائع کریں گے۔ قوانین اور ضوابط سے ہٹ کر پبلشرز کو کتابیں چھاپنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پرائیویٹ پبلشرز کا کہنا تھا کہ حکومتی فیصلے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا ایک اور رکن وزیراعلیٰ کے کیمپ میں چلا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی اظہر عباس چانڈیا کی ملاقات۔ رکن اسمبلی نے وزیراعلیٰ پنجاب پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ وزیراعلیٰ کے کیمپ میں جانے والے یہ چھٹے لیگی رکن اسمبلی ہیں۔ پی پی 269 مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی اظہر عباس چانڈیا نے ایوان وزیراعلیٰ میں وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں حلقے کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے حلقے کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ اراکین اسمبلی کے حلقوں کے مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کا رویہ ملکی مفادات کے منافی ہے۔ اپوزیشن ترقی نہیں انتشار چاہتی ہے۔ لیگی رکن اسمبلی اظہر عباس نے وزیراعلیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ جب بھی آئے ہیں آپ نے عزت دی ہے، آپ نے ہمیشہ ہمارے مسائل حل کیے ہیں۔ سینٹ اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم دیکھے گی سینٹ انتخابات میں بھی تحریک انصاف جیتے گی۔
गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सेनेट और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वजीर कानून ने गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत गिराने की PDM की ख्वाहिश उनके दिल में ही रह जाएगी। अपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, इमरान खान ही 2023 तक वजीर आजम हैं। उन्होंने कहा कि हर महाज पर नाकामी के बाद PDM अब महफूज रास्ते तलाश कर रही है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के हर शहरी को हेल्थ कवरेज फराहम करने का फैसला कर लिया है। पंजाब की 100% आबादी को दिसंबर 2021 तक हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में रवां साल के इख्तिताम तक यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। इजलास में डाकखानों के जरिए मोटर व्हीकल्स टैक्सों की वसूली का इख्तियार वापस लेने की मंजूरी भी दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 में तरमीम का फैसला किया गया। इसके तहत नादहिंदगान की जायदादें सील करने का इख्तियार महकमा एक्साइज को होगा। इजलास में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020 में तरमीम की मंजूरी दी गई। अथॉरिटी को दिए कर्जे की बाकी रकम दीगर मदाद में इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। अभी आपको बताएं कि कायदे आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब जारी है, जिसमें DG स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद ओलख खिताब कर रहे हैं। तैमूर खान भट्टी साहब और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब जनाब फवाद हाशिम रब्बानी साहब, पंजाब के तमाम डिवीजन के खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, कोचेज, अफसरान और मीडिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तमाम इंतजामी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। कायदे आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से DG स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद ओलख खिताब कर रहे हैं, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुमन से लाहौर बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। वकला बरादरी के मसाइल पर बातचीत की गई। कमिश्नर ऑफिस देव समाज रोड पर सदर बार सरूद मलिक, सेक्रेटरी मियाँ फलत सलीम और बार एग्जीक्यूटिव अराकीन ने कमिश्नर लाहौर से मुलाकात की। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर भी मौजूद थे। पेप्सी ने पाकिस्तान विमेन टीम के साथ 2021 के लिए शिराकत का ऐलान कर दिया है। PCB और पेप्सी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। डायरेक्टर मार्केटिंग पेप्सी को आयशा जंजुआ का कहना था कि पाकिस्तान में खवातीन की क्रिकेट में नुमाया तरक्की हुई है। हमारी खवातीन क्रिकेटर्स बैनुल अक़वामी मैदान में अपना नाम बनाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि हम विमेन टीम की सलाहियतों को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक उम्मीद अफजा मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। डायरेक्टर कमर्शियल PCB बाबर हामिद ने कहा कि PCB खवातीन की क्रिकेट की तरक्की और फरोग पर पुख्ता यकीन रखता है और पेप्सी के साथ ये शराकतदारी इस हवाले से हमारे अज़्म का इजहार है। पाकिस्तान खवातीन की कौमी क्रिकेट टीम ने हालिया बरसों में तेजी से कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पेप्सी मुल्क में तवील अरसे से क्रिकेट की शराकतदार और हामी रही है और PCB के साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि वो खवातीन की क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए ऑन बोर्ड आए हैं और हमें यकीन है कि ये शराकतदारी मुल्क में खवातीन क्रिकेट के लिए मुफीद साबित होगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।